राम राम। मारी बोली मारी खबर में आपका स्वागत। और इस खास बुलेटिन में ठीक देसी अंदाज में हम सुनावांगे हरियाणा के कोने कोने की खबर। इसकी शुरुआत करांगे कैथल की खबर तय जड़े आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का मौका था और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे और एड़ा बड़का गेल संवाद कराया। परीक्षा पर चर्चा 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लेने खातर पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बढ़कर भी बातचीत करी, कहा कि परीक्षा पर चर्चा सिर्फ परीक्षा की बात को नहीं या मन आत्मविश्वास और सपना की चर्चा से कार्यक्रम बड़का ने मानसिक तौर पर मजबूत बनावा से। हर साल प्रधानमंत्री इसी तरह परीक्षा पर चर्चा करे हैं और आज इस कार्यक्रम में कैथल में जुड़े हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आज यह परीक्षा पे चर्चा आपके मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। ये प्रधानमंत्री जी हर वर्ष इसको करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि परीक्षा तुम्हारी पहचान नहीं है। आपकी जो पहचान है वो तुम्हारा प्रयास है, आपकी मेहनत है, आपकी सोच है, आपका साहस है। ये आपकी पहचान है। क्योंकि परीक्षा में कई बार अंक भी कम आ जाते हैं, उससे नहीं घबराना चाहिए और हमें निरंतर मेहनत और प्रयास करना चाहिए। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि जब भी आपकी किताब आप खोलते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, तो उस किताब में सवाल नहीं खुलते। हमें इस बात को समझना चाहिए, उस किताब में आपका भविष्य आपके पन्नों पर मुस्कुराता है। और ईब खबर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई जो दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में बजट न लेकर रणनीति बनाई गई। किस तरह तय 20 फरवरी ने जो बजट सत्र की शुरुआत होगी, सरकार से घेरा जावे, कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार तय सवाल जवाब करे जावे। दिल्ली में आज कांग्रेस ने इस बारे में मंथन करके बजट सत्र न लेकर रणनीति बनाई है। इस बैठक के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर लंच का भी आयोजन किया गया। लंच पर खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे। हर साल वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सांसद, विधायक और पत्रकारों ने इसे तरह भोज पे आमंत्रित करे हैं और आज दिल्ली में इसे भोज का आयोजन किया गया। पहली बार हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस लंच में शामिल हुई। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। कहा कि बीजेपी ने एचपीएससी को नहीं हेराफेरी सर्विस कमीशन बनाकर रख दिया है, युवा पर रिजेक्शन पॉलिसी लागू कर रखी है। मुख्यमंत्री परीक्षा पर चर्चा खातर करोड़ों रुपये उड़ावस है। हरियाणा के युवा ने रोजगार लायक मानने तय सरकार साफ तौर पर इनकार कर रही है। रिजल्टा में ज्यादातर युवा ने फेल कर दिया जावा है। सिर्फ मुट्ठी भर उम्मीदवार ने आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जब 5000 तक गणे युवा ने रिजेक्ट कर दिया जावे तो सवाल उठने लाजमी है। आपने बताया था कि एचपीएससी में पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 5 तारीख में रिजल्ट सामने आया था और इसमें 1711 पोस्ट खातर 5000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी बैठे थे। लिखित परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 39 अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। और विपक्ष के इन आरोपों पर सरकार की तरफ से पहली बार कोई सामने आया है तो वो है पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार। उनका बयान आया है, कहा कि पीजीटी का जो रिजल्ट है जिस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, यो काम विपक्ष का है। विपक्ष का काम सिर्फ बोलने का है। हमारी सरकार ने कांग्रेस से घनी नौकरी दी है। पीजीटी रिजल्ट में सब कुछ पारदर्शी तरीके से होया से, जो योग्य हुआ है वो पास हो जाए हैं, चाहे वो गरीब का हो चाहे फिर अमीर का हो। जबकि विपक्ष कह रहा है कि एचपीएससी का बहाने सरकार हरियाणा के युवाओं के अधिकार पर कुठाराघात कर रही है, उन तक रोजगार के अवसर खोज रही है। बात नहीं है विपक्ष का आरोप लगाना। जो एक कांग्रेस के तो
कांग्रेस के लोग जो विशेष तौर से आरोप लगाते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, उसने 10 साल में अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड की बात है 86,000 नौकरियां लगाई और पर्ची और खर्ची से लगाई। हमारे लगभग 11 साल हो चुके हैं, 11 साल में हमने 1,80,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगी हैं, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगी हैं। और जैसे आपने कहा कि पीजीटी के कैंडिडेट ज़्यादा थे और पास कम हुए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम लेती है। कोई इसमें पिक एंड चूज की कोई नीति नहीं है। जो बच्चा पास होता है, चाहे गरीब का है, चाहे अमीर का, चाहे किसी पार्टी का है, उसमें ये नहीं देखते, लेकिन जो योग्य जो बच्चे होते हैं वही टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, वही नौकरियां लगते हैं। और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का भी बयान आया है, केंद्र का बजट तय, महिला ने आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बजट को लेकर भी हरियाणा की सियासत में खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी पे विपुल गोयल ने बयान दिया है कि केंद्र का जो बजट आया है उससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, इसमें मदद मिलेगी। हरियाणा के बजट में भी महिला खातिर खास प्रावधान होंगे। आने वाला हरियाणा का बजट भी काफी बढ़िया रहेगा। बजट में महिलाओं ने सीधा फायदा दिया जाएगा। इस बजट को, जो कि सिर्फ लोग लुभावने वादे ना करके धरातल पर हमारी महिलाएं, हमारे उद्यमी और हमारा देश आगे बढ़ सके, ऐसे बजट का प्रोविजन किया गया। आज महिलाओं के लिए चाहे रोजगार के साधन, चाहे एमएसएमई जैसी सुविधाएं, चाहे महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है हॉस्टल बनाने की बात है, चाहे वर्किंग वुमेन जो हमारी बहनें उनके लिए शहरों में हॉस्टल बनाने की बात जो की गई है, और उनको मल्टीपल स्किल से नवाजने की बात हरियाणा के और देश की सरकार ने की है। तो मैं समझता हूँ अन्य भी बहुत अनेकों ऐसी चीजें हैं जो हमारी महिलाओं को इस बजट के अंदर सीधा लाभ। एलओपी राहुल गांधी ने सदन में जो बयान दिया था उस पर सियासती बेबी जारी है। पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा के असीम गोयल ने उन पर निशाना साधा कि राहुल गांधी ने इतिहास और भूगोल की समझ नहीं है। ये 1984 में अपनी दादी के कर्माना भूल गए से उस कत्लेआम खातिर आज ताई माफी तक नहीं मांगी है। रवनीत बिट्टू ने लेकर कहे गए शब्द राहुल गांधी की फितरत दिखावे से गांधी परिवार के अलावा किसी का मान सम्मान को नहीं कर दे। राहुल गांधी एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। असीम गोयल ने कड़े शब्दों के साथ राहुल गांधी पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी का, जिस तरह मैं कई बार बोला है, ना तो उनको भारत के भूगोल का ना इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। और भारत का इतना महान इतिहास रहा है, जो सिख कौम है उनको पता ही नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को बचाने के लिए जो साहिब कमाल दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार से खालसा पंथ की साजना की और जिस प्रकार से पूरा इतिहास है, आज मैं तो समझता हूँ हर हिंदू जो है इस सिख कौम के प्रति ऋणी है। और 1984 में इसी कौम के साथ आपकी दादी जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी को ये सवाल जरा ढूंढना चाहिए। आज तक कोई गांधी परिवार का सदस्य उस कुकृत्य के लिए माफी मांगने नहीं गया। उल्टा जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ और उसके बाद से राजीव गांधी जी के पिताजी का यह बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस प्रकार के शर्मनाक बयान देने के बाद अगर उन्होंने आज सिख कौम को या सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कहने का काम किया, तो मैं समझता हूं कि ये गांधी परिवार की एक फितरत। और एक बार फिर तय पानीपत जिला परिषद का चुनाव नहीं होया। जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव दोबारा तय टालना पड़ गया। चेयरपर्सन का चुनाव खातिर पार्षद को नहीं पहुंचे। 17 में तो बताया गया कि सिर्फ 8-9 मेंबर इस चुनाव खातिर पहुंचे थे। चेयरमैन का चुनाव खातिर 11 सदस्यों का होना जरूरी था। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों पर आज ये चुनाव होना था प्रधान पद का, लेकिन एक बार फिर तय चुनाव टालना पड़ गया। चेयरमैन काजल देशवाल टर्मिनेट होने के कारण चेयरमैन का पद खाली पड़ा है, लेकिन एक बार फिर तक जब सदस्य नहीं पहुंचे तो यह चुनाव टालना पड़ गया। 11:30 बजे तक का हमारा एक शेड्यूल जारी हुआ है। आप सब ने न्यूज़पेपर में भी देखा है। प्रेजेंट अगर देखें तो सिर्फ 8 पार्षद हमारे बैठे हैं। 8 में से भी मुझे लगता है कि 7 ही बैठे हैं जी। और 11:30 तक का टाइम अटेंडेंस का था। उसके बाद 11:30 से 11:45 2/3 बहुमत का टाइम है, लेकिन आज 2/3 बहुमत भी कंप्लीट नहीं होया है। तो मैं देखो चुनाव के लिए ही आई हूँ। मेरे से किसी ने कोई वोट नहीं मांग रखा, अपने आप से वोट करने आई हुई हूँ।
तो मुझे लगता है कि आज चुनाव खबर भिवानी तो है जड़ा ईब तहसीलदार की हड़ताल पटवारियों के बाद शुरू हो गई है। तहसीलदार भी हड़ताल पे गए। सस्पेंड हुए तहसीलदार ने बहाल करने की मांग उठाई है। तहसीलदार की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हो गई है। मांग ना मानने ताई हड़ताल जारी रखेंगे। ईब पटवारियों के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हाल में सरकार की तरफ से एक नायब 2 तहसीलदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप में एक्शन लिया गया था। इसे में तहसीलदार का कहना है कि उन पर करी गई कार्रवाई बिल्कुल गलत है और जांच किए बिना ही उनकी छवि तई धूमिलकरण का काम किया है, जिसके विरोध में उन्हें अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक कर दी है और मांग है कि उन्हें बहाल किया जाए। और 3 दिन हो गए, कल भी आए थे, कल बोला कल आइयो, आज फिर इवनिंग का हड़ताल पे हैं। और ई दिशा केंद्र में गए थे, वो नहीं बोले मोहित के पास जाओ, मोहित आड़े बैठा है, वो नहीं कहते आज तहसीलदार साहब नहीं, आज काम नहीं होगा। काम तो के था, यो फर्द कटवाई थी उनमें, तो उन पर लोन चढ़ रहा है और वो लोन रखा भरूड बैंक में, तो एनओसी लिया है। एनओसी तो वो लोन उतरा ये नहीं बोले उड़त मेल कटवा के लियाओ मोहित पे, और वो मोहित। और अब हरियाणा स्टोरी। करनाल की हरियाणा जेल प्रशिक्षण एकेडमी में दीक्षांत परेड हुई, जिसमें 116 नव प्रशिक्षित जेल कर्मियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जेल वार्डन को 18 साल बाद हेड वार्डन पद पर पदोन्नति मिलेगी और वार्डन और हेड वार्डन को पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ते दिए जाएंगे। हरियाणा में अब जेल वार्डनों को आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस घोषणा से बड़ी राहत मिली है, बड़ी सौगात मिली है। करनाल में हरियाणा जेल प्रशिक्षण एकेडमी में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 116 नव प्रशिक्षित जेल पुलिस कर्मचारियों ने अनुशासन और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल प्रशिक्षण एकेडमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह को प्रदेश के जेल वार्डन्स के लिए ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। उन्होंने जेल वार्डन और पुलिस कांस्टेबल के बीच पदोन्नति, सेवा अवधि और भत्तों में चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिससे जेल विभाग के कर्मियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब जेल वार्डन को 18 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर हेड वार्डन के पद पर पदोन्नति मिलेगी। जेल वार्डन और हेड वार्डन को भी पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किए बड़े ऐलान। वर्तमान में जेल वार्डन को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाकर इसे 1500 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। कन्वेंस भत्ता वर्तमान में 50 रुपए प्रति महीना है, 14 गुना बढ़ाकर 720 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। घोषणाओं से सरकार पर कुल 26 करोड़ 35 लाख रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। साथियों, बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जेलों में हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। साथियों, यही नहीं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक वो रोजगार प्राप्त कर सके और समाज की वो मुख्य धारा में जुड़ सके। साथियों, इसी दिशा में 5 जेलों में हमने ITI के डिप्लोमा कोर्स व पॉलिटेक्निक कोर्सों की शुरुआत भी की है। ये कौशल प्राप्त करने वाले कैदियों को सजा की अवधि समाप्त होने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने के लिए निगम से MOU भी हमने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कैदियों को शिक्षा देने के लिए जेलों के अंदर स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक रोजगार पा सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसके तहत 5 जेलों में ITI डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कोर्स शुरू किए गए हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के DNA में ही ये विषय छिपा हुआ है
चाहे 1984 की अगर बात करें तो आप देखें इस प्रकार से अच्छे लोगों को कांग्रेस ने जो अत्याचार किए और इतने लंबे अंतराल के बाद हमारी सरकार ने उस सिख दंगों में पीड़ित लोगों को सम्मान देने की बात की। आज उनकी किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का उनका व्यवहार आज भी वही बात को उजागर कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल को, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सरदार सरदार है, सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है और इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की ओर से रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 1984 की बात करें तो कांग्रेस ने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। इतने लंबे अंतराल के बाद उनकी सरकार ने सिख दंगों के पीड़ितों को सम्मान देने का ऐलान किया। कांग्रेस की सोच और व्यवहार आज भी उसी मानसिकता को उजागर करता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में जो ये कारवां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चला है, तो हमने 2 लाख बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में सरकारी नौकरी देने का काम वो किया है। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह में जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस एवं जेल विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मंच से नव प्रशिक्षित कर्मियों का उत्साह वर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।